नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में देखते हैं गावरान शुईरान को नोटिस नहीं कर रहा था। वो सिर्फ शुईरान के साथ ही बात करने लगती है। शुईरान निंग को बोलती है, चलो वो वाली गाना गाते हैं जिसको हमने कॉलेज में गाए थे। ये सुनकर जैनिंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी निंग माइक लेके बोलता है, सॉरी शुईरान, पर मैं जैनिंग के साथ गाऊंगा। इससे जैनिंग काफ़ी खुश हो जाती है, पर शुईरान को काफ़ी बुरी लगती है। गावरान तब माइक लेके बोलता है, चलो शुईरान, हम गाना गाते हैं। इधर हम विश्वान को देखते हैं। तभी उसे एक प्रोड्यूसर फ्रेंड कॉल करती है। वो बोलती है, तुम ऑडिशन नहीं दे रही हो आजकल, तुमने क्या एक्टिंग छोड़ दिया है? विश्वान बोलती है, मैं चैंपिंग कंपनी में काम कर रही हूँ, इसलिए अब ऑडिशन नहीं देती। प्रोड्यूसर बोलती है, तुम क्या सारा जीवन असिस्टेंट बन के रहोगी? इस फ्राइडे को एक ऑडिशन है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। कॉल रखने के बाद विश्वान सोचती है, क्या वो फिर से एक्टिंग करेगी या वो चिंगशू के पास रह जाएगी। तभी वहाँ चिंगशू आता है। चिंगशू बातों ही बातों में बोलता है, तुम्हें तो एक बड़ी पोस्ट देना चाहिए। तब चिंगशू विश्वान के हाथ पकड़ के बोलता है, जैसे वाइस मैनेजर। विश्वान बोलती है, ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं कितनी फेमस एक्ट्रेस थी, मैं अभी भी एक्टिंग करना चाहती हूँ। तब चिंगशू बोलता है, हाँ, पर बाद में तो हमारा अच्छे से बात ही नहीं होगा। विश्वान बोलती है, छोड़ो, अच्छा हमारा मीटिंग का क्या हुआ? इधर गावरान के पार्टी में सब बहुत अच्छे से मज़ा करने लगते हैं। तभी शुआन एक केक की पीस गावरान को देती है, पर गावरान उस केक को शुईरान को दे देता है। शुईरान को इस बात से काफ़ी बुरी लगती है। इधर जैनिंग भी निंग को केक खिलाने लगती है। तभी शुईरान बोलती है, तुम्हें पता नहीं निंग को मैंगो से एलर्जी है, तुम दोनों तो साथ हो, निंग ने तुम्हें बोला नहीं? जैनिंग बोलती है, सॉरी, मैं भूल ही गई थी। निंग बोलता है, कोई बात नहीं, आज मैं खा लूँगा। शुईरान हैरान हो जाती है कि जैनिंग के लिए निंग आम तक भी खा लेगा। शुआन बोलती है, जैनिंग, तुम्हें मेरे भैया को ध्यान रखना होगा। निंग बोलता है, ओह, तुम्हें एक बात बोलना भूल ही गया था, हमारे हॉस्पिटल में एक नई प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है और मैं काफ़ी बिज़ी हो जाऊंगा कुछ महीनों के लिए, तब मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। जैनिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। शुआन बोलती है, भैया तुम शुईरान के साथ ये काम करोगे है ना? निंग बोलता है, शुआन बोलती है, शुईरान, तुम मेरे भैया के ध्यान रखना और किसी लड़की को मेरे भैया के पास आने मत देना। इस बात को सुनकर शुईरान गुस्से में आ जाती है। गावरान ये देखकर शुईरान के पीछे पीछे जाता है और शुआन भी गावरान के पीछे पीछे जाती है। शुईरान को गावरान रोक लेता है और बोलता है, शुआन के बदले मैं सॉरी बोलता हूँ, असल में वो बच्ची है। शुईरान बोलती है, उसकी होकर तुम सॉरी बोल रहे हो? कौन हो तुम उसकी? ओह, मैं तो वैसे भी भूल ही गया था, तुम दोनों तो साथ हो, कुछ दिन पहले डांस भी करने गए थे। गावरान बोलता है, मैं परफॉर्मेंस के दिन नहीं गया था, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं गया था। शुईरान बोलती है, ये सब बातें अपने माथे से निकाल दो। वो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें शुआन सुन लेती है। शुआन बोलती है, तुम्हें पता है मैं कितनी वेट कर रही थी तुम्हारे लिए? ओके, मैं तुम्हें लास्ट टाइम के लिए पूछ रही हूँ, तुम क्या मुझे प्यार कर सकते हो? गावरान चुप होता है। शुआन बोलती है, मुझे समझ आ गई है, मैं तुम्हें अभी कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाद में वो वहाँ से चली जाती है। निंग तब वहाँ आकर गावरान को रोककर बोलता है, बहुत हुआ, मेरे बहन से अब से बात मत करना। ये बोलकर जैनिंग और निंग वहाँ से चले जाते हैं। गावरान बोलता है, मैंने क्या करा है, सब मुझे दोषी मान रहे हैं। बाद में बार में बैठकर शुआन बहुत ड्रिंक करती है। तब वहाँ एक आदमी आकर शुआन को काफ़ी छेड़ती है। तभी वहाँ डॉक्टर शियांग आकर शुआन को बचा लेता है। डॉक्टर शियांग शुआन को देखकर पहचान लेता है। दूसरे दिन सुबह शुआन उठकर अपने भैया के पास आती है। वो काफ़ी डरी हुई थी कि उसकी भैया उसे डांटेगा तो नहीं। कल रात को उसने ड्रिंक करी थी, पर निंग उसे नहीं डांटता क्योंकि उसे पता है कि शुआन ने ये क्यों करा है। इधर हॉस्पिटल में एक पेशेंट की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है और इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निंग और शुईरान के पास होती है। काम करते हुए रात हो जाती है और जैनिंग निंग के लिए खाना ले आती है। निंग जैनिंग को पूछता है, एक पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, वो अपनी बेबी को भी बचाना चाहती है और वो खुद भी ठीक होना चाहती है,
पर हमारे हाथों में एक को ही बचाना संभव है। तुम ही बोलो क्या किया जाए। जेनिंग बोलती है, आई थिंक हमें माँ को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बेबी को कुछ हो भी जाए दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हो सकती है। पर अगर वो ही ना हो। निंग भी इस आंसर से काफ़ी खुश होती है। इधर वेशुआन को देखते हैं, वो फिर से चाहती है एक्टिंग करना, पर वो इस बात को चिंगशु को भी बोल नहीं पा रही। इधर गावरान शुआन के बारे में सोचता रहता है। ना ही शुआन उससे बात करने आई है, ना ही उसने कॉल करी है। इधर निंग सारा रात ऑपरेशन करके बहुत थक जाता है। तभी जेनिंग खाना लेके आती है। तब डॉक्टर जेनिंग को ड्रेसिंग रूम में ले जाती है, क्योंकि अभी कोई ऑपरेशन नहीं चल रही। पर ये देखकर शुइरान जेनिंग को काफ़ी सुनाती है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में डॉक्टर को छोड़कर कोई अलाउ नहीं है। तभी वहाँ निंग आता है। जेनिंग बोलती है, मैंने सुना है तुम आज बहुत बिजी रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना लाई थी। तभी शुइरान निंग को बोलती है, निंग यहाँ फुयांग उसे ले आई है, तुम क्या पता नहीं हॉस्पिटल की कोई रूल्स है। निंग बोलता है, जेनिंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जेनिंग की मूड ऑफ हो जाती है। बाद में जेनिंग बाहर वेट कर रही थी। तभी निंग आकर बोलता है, तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो। जेनिंग बोलती है, नहीं नहीं। बाद में जेनिंग घर आकर यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। शाओफ्रैंग टीवी देख रहा था, इसलिए वो बोलता है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो। जेनिंग तब शुइरान के बारे में शाओफ्रैंग को सब बोलती है। शाओफ्रैंग बोलता है, क्योंकि शुइरान तुमसे जलती है। इधर निंग फिर से शुआन के लव टिप्स पाना चाहता है, क्योंकि वो फिर से काम में बिजी हो जाएगा। तब जेनिंग के साथ वो टाइम भी गुजार नहीं पाएगा और ये एपिसोड ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड कर दूँगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक